नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। लोक दर्शक में मित्रों आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। कल के वीडियो में हमने आपको बताया था कि उप जिलाधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी सीधे किसी भी दुकान को निरस्त और निलंबित नहीं कर सकते। उन्हें डीएम की अनुमति जरूर लेनी पड़ेगी दुकान को निलंबित और निरस्त करने के लिए। यह शासनादेश के बारे में हमने कल बताया था। तो कुछ हमारी व्यूवर्स हैं, उन्होंने उस पर कमेंट्स किया। कुछ ने कहा कि पुराना शासनादेश है ये तो, और कुछ ने कहा कि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, कह रहे जब 1955 है तो उस पर उन्होंने सवाल उठाया। तो इस संबंध में स्पष्ट करना चाहता हूं, सभी ध्यान दें कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 ये अधिनियम लागू हुआ था और इस अधिनियम के तहत ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली चल रही है। जब भी कोई केस कोर्ट में जाता है या किसी विक्रेता के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसका स्टॉक कम है या कहीं स्टॉक कोई बेचता हुआ पकड़ा गया है, तो 3/7 धारा ये इसी अधिनियम के तहत लगती है। इसमें संशोधन होते रहे। 1977 में इसमें संशोधन हुआ। कहीं कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1977 का भी उल्लेख किया जाता है न्यायालयों में। अब शासनादेश की बात है, जितने भी शासनादेश ये जारी होते हैं सब इसी अधिनियम के अंतर्गत जारी होते हैं। उन शासनादेशों में कुछ न्यायालयों ने अपने निर्णय दिए और शासनादेशों में जो कमी मिली उनको संशोधन किया गया। न्यायालय ने कोई आदेश दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे 4000 दुकानों के बारे में आपको बताया था, वो न्यायालय ने माना कि ये सही नहीं है, तो वो शासनादेश में उसका उल्लेख कर दिया गया कि 4000 के यूनिट के ऊपर दुकानों का जो शासनादेश था वो निरस्त कर दिया। वो कोर्ट के निर्देश पर या कोर्ट के ऑर्डर पर निरस्त हुआ था। इसी प्रकार एक शासनादेश के बारे में हमने आपको बताया था कि जून में वो शासनादेश था, जून अगस्त में, कि यदि कोटेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके जो वारिस की लिस्ट है, वारिसों की लिस्ट है, उसमें उसकी बहन को भी सम्मिलित कर लिया गया। पहले उसमें 6 सदस्य थे और 7वीं उसकी बहन को सम्मिलित कर लिया गया। एक बात विशेष और ध्यान देने वाली बात है कि जब तक किसी शासनादेश में कोई संशोधन नहीं होता तो वो चाहे किसी भी सन का है वो प्रभावी माना जाएगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब आज हम आपको वादा किया था हमने आपसे कि एक शासनादेश के बारे में बताएंगे जो राशन विक्रेताओं के लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो तब तक देखने के हम आपको बताएं। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ये यदि आपको अच्छा लगे तो दूसरों तक भी आप पहुंचाना। ये मेरे पास न्यायालय के आदेश हैं। एक आदेश ये है, एक ये है और एक ये है। ये काउंटर एफिडेविट है, ये रिजोंडर एफिडेविट है। तो ऐसा नहीं है कि हम तीर अंधेरे में तीर मारते हैं। जो भी बात बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे, प्रमाणिक बताएंगे। तो इसलिए आप
बस विश्वास करना ना करना वो तो आपके ऊपर बात है। अब मैं आपको नहीं कहूँगा कि मेरे ऊपर विश्वास करें। अक्सर ऐसा देखा गया कि जब किसी राशन विक्रेता की कोई शिकायत होती है तो उसकी जांच करने के लिए पूर्ति निरीक्षक आता है। पूर्ति निरीक्षक उन शिकायतकर्ताओं के बीच में जाता है। शिकायतकर्ता यदि 4 हैं तो जब उनके बयान ले जाते हैं तो वो झुंड बना लेते हैं, 10, 15, 20 इकट्ठे हो जाते हैं। उनमें ऐसे भी आदमी होते हैं कि जो कोटेदार से मन से जीलियसी रखते हैं, या वे चाहते हैं कि इसकी दुकान खत्म हो, हम दुकान लें। गाँव में गुटबाजी, पार्टीबाजी अक्सर होती रहती है। हर 5 साल बाद प्रधानों के इलेक्शन होते हैं, और जब भी इलेक्शन होते हैं तो लगभग 25%, 30% दुकानों का सिस्टम खराब हो जाता है। तो मैं शिकायतकर्ता क्या करते हैं कि जो वास्तव में शिकायत करता है, या तो वो उसकी ट्यूनिंग राशन विक्रेता से सही नहीं है, या उसको भड़काया गया है, या वो राजनीति से प्रेरित है। वो जो भी कहेगा पूर्ति निरीक्षक उसके बयान दर्ज करता चला जाएगा। उसमें ऐसे भी आदमी होते हैं कि उनकी माँ राशन लेकर चल जाती है, लड़का वहां पर हस्ताक्षर कर देता है, या लड़का लेकर चल जाता है तो उसका जो पिता है वो कर देता है, परिवार कोई भी सदस्य कर देता है कि भाई हमें तो मिलता ही नहीं। बीच में ऐसे भी राशन कार्ड वाले आ जाते हैं कि जिनका राशन कार्ड है ही नहीं। उनके दिमाग में रंजिश ये रहती है कि सबको राशन मिल रहा, हमें मिलता नहीं, और ये सब जो कारस्तानी है ये राशन विक्रेता की है। तो इस राशन विक्रेता को सबक सिखाना चाहिए। तो एक तरह से पूरा माहौल उस समय राशन विक्रेता के खिलाफ हो जाता है, और अपना वो बयान लेकर पूर्ति निरीक्षक चल जाता है। उसके बाद कार्रवाई होती है, दंडीकरण की कार्रवाई। उसमें जब कलम चल जाती है पूर्ति निरीक्षक की, आरोप पत्र राशन विक्रेता के पास आता है, तो राशन विक्रेता को समझ लेना चाहिए कि अब हमें कमर कस लेनी है। जब भी उसे अपने संघर्ष के लिए दिमाग बना लेना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है, उस मामले को हल्का मत लें। और विक्रेता क्या करते हैं कि पूर्ति निरीक्षक हैं, बाबूजी हैं, हम चाय पिलाते हैं और हम ये करते हैं, वो करते हैं, पूरी सेवा पानी करते हैं, और वो उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज जबकि आपको पता है कि उसके 2 ही कारण हैं, या तो उसके खिलाफ जो पूर्ति निरीक्षक ने खिलाफ कार्रवाई की है उसे झेलें, या अपनी जेब ढीली करें। दोनों में से एक काम से करना पड़ेगा। यदि सीधी बात होती है तो जेब ढीली कर दीजिए, किंतु ये भी असंभव है, बीच में कोई ना कोई दलाल जरूर डालते हैं हमें, और वो दलाल जो भी 1-2% अपना हिस्सा जरूर निकालते हैं। ऐसे दलाल हर जगह मिल जाते हैं, वे राशन विक्रेता ही होते हैं और कोई बाहर का कोई नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी कार्रवाई स्टार्ट होती है, आपके पास आरोप पत्र की तैयारी आपके घर पर आप पर पहुंच जाता है, तो आपको अपने मन से, तन से, धन से तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। अभी एक मामला हुआ था, एक संघ के आदमी थे, सत्ताधारी पार्टी के, वो राशन विक्रेताओं से 1 कट्टा गेहूं का प्रत्येक माह ले लेते थे। क्योंकि परिस्थिति दूसरी बन चुकी है, इतना बचता नहीं कि 50 किलो का बोरा किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो विक्रेता ने कहा, अंकल जी फिलहाल मैं नहीं दे सकता, और सरकार ने व्यवस्था ऐसी कर दी, कांटे लगा दिए, मशीन लगा दी, और मैं इसे नहीं दे सकता। तो उन्हें सत्ता का नशा था, उन्होंने अपना शिकायत करनी शुरू कर दी, विधायकों पर कर दी, और सब जगह करनी शुरू कर दी। जांच हुई,
जांच के बाद उसने वही प्रक्रिया कि शिकायत करता एक, उसने 10 इकट्ठे कर लिए, उन्हें लालच दे दिया कि सत्ता हमारी है, मंत्री हमारे हैं, जो मेरी सहायत रहेगा अलग अलग घर से उसे मैं राशन की दुकान दिला दूंगा। तो उस विक्रेता ने क्या किया कि वो ज्यादा अपने आप को होशियार मानता था। ये होशियार नहीं मानना चाहिए। जब प्रक्रिया, अभी मैंने आपको बताया कि जब ये प्रक्रिया चालू हो जाए सतर्क हो जाना चाहिए। वो पूर्ति निरीक्षक के पास गए। पूर्ति निरीक्षक ने कहा हाँ 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 देख रहे हैं, हो जाएगा हो जाएगा। बीच में दलाल, दलाल ने उसे जो भी दक्षिणा देनी हुई दक्षिणा दी, 2 जगह दी, किंतु वो काम नहीं चला। दुकान सस्पेंड हो चुकी। सस्पेंड होने के बाद आरोप पत्र का जो, सस्पेंड होने से पहले आरोप पत्र का जवाब देना था। राशन विक्रेता सीधे क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक के पास गया। उसने कहा जी मेरे ऊपर ये आरोप पत्र है, और उसने कोई जवाब भी बना रखा था अपने दिमाग से सच्चाई का। और क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक ने कहा हो इसमें तुम्हारी दुकान खत्म हो जाएगी, ये तो जवाब तुमने गलत बना दिया। जवाब मैं बना कर दूंगा तो कुछ थोड़ी सी इसमें फीस चाहिए। तो विक्रेता ने उसे फीस दी थी और खुश होकर वो घर चला गया। आपको बता दें कि यदि कोई भी विभाग का अधिकारी या कर्मचारी आपके आरोप पत्र का जवाब बनाता है तो उसमें आपको राहत मिलने वाली नहीं है। और आज की तारीख में जिस विक्रेता की मैं बात बता रहा हूं उसका मामला माननीय न्यायालय में लंबित है, क्योंकि जिस पूर्व खाद्य अधिकारी ने वो जवाब बनाया, और जवाब वही जांच अधिकारी था, उसने 1-2 को झूठा साबित कर दिया, 2-4 के बाद सही सच्ची साबित कर दी। जबकि न्यायालय ने यह मानना है कि यदि एक भी कार्ड धारक की शिकायत है तो उसमें राशन विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी शिकायतकर्ता नहीं होना चाहिए। ये रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने न्याय आदेशों में कहा है कि भोजन का अधिकार सबको है। यदि एक भी शिकायतकर्ता मिलता है या किसी भी अनुबंध का एक भी जो सरकार से अनुबंध है उसका पॉइंट का एक उल्लंघन होता है तो राशन विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मामला यह है कि इस किस्म के षड्यंत्र चलते रहते हैं और उसकी चपेट में राशन विक्रेता आ जाते हैं। उन्हें फेथ होता है उन्हें कि ये हमारे वफादार हैं और हमारा भला चाहेंगे, किंतु ये सब सही नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। राशन विक्रेताओं के पास एक बहुत अच्छा हथियार है, राशन कार्ड। इसमें भी राशन विक्रेता बहुत लापरवाही करते हैं। हमने एक राशन विक्रेता को कहा भैया आपका राशन कार्ड भर चुका है, आप इसमें कागज लगा लीजिए और उस पर एंट्री कर लीजिए, इंदराज कर लीजिए, ये कभी भी आपके बुरे समय में काम आ सकता है राशन कार्ड। राशन विक्रेता ने कहा क्या जरूरत है? तो इसकी जरूरत है, मैं इस बात को बोल रहा हूं कि जिनके जो राशन कार्ड फट गए हैं या उन पे एंट्री करने का जगह नहीं है तो आप उसमें कील कांटे लगा करके उन्हें दुरुस्त कर लीजिए। अब बात आती है कि राशन कार्ड तो 10 साल पहले बने, 6 साल पहले बने, सब पेज भर गए। तो भैया आप फोटो स्टेट करा लें किसी को कोरे राशन कार्ड की, उस पर प्रिंट है जो का तो 1 साल में 12 महीने आते हैं, एक पेज उसमें पिन अप कर दें, चिपका दें। या ऑनलाइन जिनके प्रपत्र हैं, राशन कार्ड की कॉपी नहीं है, आप उन्हें भी राशन कार्ड रूम में दे सकते हैं, उसमें बीच में कागज लगा लें और कागज लगा के उस पर एंट्री करें। ये आपका बहुत बड़ा बचाव है। अब मुख्य बात आती है कि ये बात मैं क्यों बता रहा हूं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक
2 सेकंड। एक शासनादेश जारी हुआ 16 अक्टूबर 2014 को, और ये जो शासनादेश है ये BM मीणा, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जारी किया। और इसका जो मुख्य टॉपिक है यह है ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की उच्चतर दुकानों के निलंबन, निरस्तीकरण एवं संबंधीकरण के संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण। कि यदि किसी दुकान को निलंबित या निरस्तीकरण जाए तो उसमें क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, थोड़ा आप इसे ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शासनादेश, कल का शासनादेश तो भले ही आप ना निकाल लें कि उससे कोई आपका फायदा नहीं है, वो तो एक चलती चाल में हमने आपको बता दिया आपकी जानकारी के लिए, किंतु ये शासनादेश आपकी जान है, तो इसे अपने पास रखें, इसकी कॉपी निकलवा लें और कॉपी हम आपको दे देंगे। तो ये शासनादेश जारी क्यों हुआ? ये जारी इसलिए हुआ कि एक 2012 में याचिका हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी, और उस याचिका का नंबर है 56-415 सन 2012। ये याचिका है ललिता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और इसमें जो आदेश पारित हुआ 15/9/14 को, ये आदेश पारित हुआ। इसमें यदि मैं इंग्लिश में पढ़कर बताऊं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि शासनादेश ही लंबा है, ये इसे समझाने में मुझे टाइम लगेगा। तो इस इस ऑर्डर में, कोर्ट ऑर्डर में, उन्होंने ये माना है कि राशन कार्ड की प्रविष्टियां बहुत जरूरी हैं। तो यह है निरस्तीकरण के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। मेन पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात, उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर की जाने वाली जरूरी कई अवसरों पर यह स्थिति पाई गई है कि जांच की कार्रवाई इस प्रकार संपादित नहीं की जा रही है कि जांच की निष्पक्षता प्रथम दृष्टया ही स्थापित हो, कि जांच की जो कार्रवाई हो रही है वो सही नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है, वितरण में अनियमितता की शिकायत की जांच करते समय समस्त संगत अभिलेखों की छानबीन आवश्यक है, परंतु जांच के दौरान यह नहीं देखा जा रहा कि दुकानदार द्वारा सामग्री वितरण की प्रविष्टि राशन कार्ड धारकों को जारी किए गए राशन कार्डों में की गई है अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित वस्तु वितरण आदेश 2004 की धारा 2016 में यह व्यवस्था की गई है कि, क्या व्यवस्था की गई है, यह भी पॉइंट ध्यान से सुनने वाली बात है। अभिकर्ता, इसका मतलब राशन विक्रेता, इसे एजेंट बोल लगा, अभिकर्ता, राशन कार्ड पर व्यवस्थित स्थान में राशन कार्ड धारक द्वारा क्रय की गई अनुसूचित सूचित वस्तुओं का परिमाण तथा ऐसे क्रय का दिनांक अभिलिखित करेगा। इसमें लिखा गया कि इसकी ड्यूटी है राशन विक्रेता की, कि जब कोई खाद्यान्न लेने के लिए आता है तो उसके राशन कार्ड में उसकी प्रविष्टि करें। इस प्रकार प्रत्येक दुकानदार कार्ड धारक के राशन कार्ड में वितरण प्रविष्टि अंकित करने हेतु प्रतिबद्ध है, यह आपका राइट है। उचित दर विक्रेता का यह मौलिक उत्तरदायित्व है कि वह आवश्यक वस्तुओं के वितरण के समय कार्ड धारकों के राशन कार्ड पर वितरण संबंधी प्रविष्टि अन्य रूप से अंकित करे।
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में उचित दर दुकानों के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों पर जांच करने के दौरान राशन कार्डों के सत्यापन के बिना मात्र लोगों के बयान के आधार पर अथवा दुकानदार के वितरण रजिस्टर के आधार पर प्रकरण में निर्णय लिया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप जांच कार्रवाई विधिक दृष्टि से युक्त सिद्ध नहीं हो पाती। बात वही आगे घूम गई कि जो भी ये कार्रवाई करते हैं उसमें बयान ले लेते हैं और लागत देकर चले जाते हैं, किंतु जो अहम दस्तावेज है वो राशन कार्ड है। और एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि ये शासनादेश अपने पास रखना, और जब किसी पर मुसीबत आवे, ये कार्रवाई आवे, तो आपको जब भी आरोप पत्र का जवाब दिया जा, उससे पहले नहीं दिखाना कि यह शासनादेश है। आरोप पत्र का जवाब दिया जा, उस समय शासनादेश को लिखा कि राशन कार्ड की प्रविष्टि पर ध्यान नहीं दिया गया और मेरे खिलाफ जो कार्रवाई की गई वो सही नहीं की गई, नियम के खिलाफ की गई। तो इसमें इन्होंने तीसरे पॉइंट में दिया, रिट याचिका संख्या 56/415/2012 ललिता देवी बनाम उत्तर प्रदेश को पारित आदेश है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी उक्त स्थिति का संज्ञान लिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा को पारित उक्त आदेश का संगत अंश निम्नवत है। ये अंग्रेजी में है सारा, और सार यही है कि जब राशन कार्ड है तो राशन कार्ड की प्रविष्टि क्यों नहीं देखी जाती है। तो इस प्रकार अगली बात लो, उक्त के दृष्टि सम्यक विचारोपरांत शासनादेश दिनांक 29/7/2004 के क्रम में यह व्यवस्था भी की जाती है कि उचित दर दुकानों के विरुद्ध वितरण में की गई वितरण की प्रविष्टियों के मिलान हेतु कार्ड धारकों के राशन कार्ड में दुकानदार द्वारा की गई प्रविष्टियों का संज्ञान भी अनिवार्य रूप से लिया जाए और यह चेक किया जाए कि राशन कार्ड में अंकित प्रविष्टियां दुकानदार के रजिस्टर के अंकित प्रविष्टियों के अनुरूप हैं। साथ ही शिकायतकर्ता व अन्य संबंधित पक्षों का कथन अंकित करते समय उनका प्रतिपरीक्षण भी अवश्य किया जाए ताकि जांच कार्रवाई की निष्पक्षता प्रथम दृष्टया स्थापित हो और अनावश्यक लिटिगेशन की स्थिति उत्पन्न हो। तो ये शासनादेश था और शासनादेश के बारे में आपको ये बता दिया कि अपना जो राशन कार्ड है में अपना कील कांटे लगा लें उनमें और सही करना है। तो आज केवल इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। कल की वीडियो में सब्सक्राइब अच्छी है और लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा देखा है। हम इसी प्रकार आपको नई से नई चीज बताएंगे और कल एक न्यायालय का आदेश बताएंगे कि किस प्रकार नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन नहीं किया जाता है। नैसर्गिक न्याय क्या है, नेचुरल जस्टिस क्या है, उस नेचुरल जस्टिस में क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए और क्या क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बताएंगे। तो आप वीडियो को देखते रहिए, लगातार देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इसे सब्सक्राइब। और हाँ, एक ध्यान और रखना, मैं अंत में बता रहा हूँ कि किसी भी विभागीय अधिकारी पे शासनादेश नहीं जाना चाहिए। ये केवल राशन विक्रेताओं के लिए है। राशन विक्रेता अपने पास रखें और अपने राशन कार्डों को जो उसमें कमी है, जो पहले हो चुका, आप इसे उन्हें सही कर लें। ये आपका बहुत बड़ा बचाव है। आप जब भी एफिडेविट या शपथ पत्र लगवाएं, यदि किसी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई चल रही है या चल सकती है कि ये तो देखो भाई दिवाली है, आनी किसी न किसी के पास आनी है, कभी ना कभी आनी है, सबके पास आती है। यदि राशन दुकान है उसकी शिकायत भी होंगी, उसके विरुद्ध कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई भी होगी। ये तो सच्चा है, सत्य है। तो उसमें आपको अपना बचाव करना है। वो बचाव
करने के लिए राशन कार्ड बहुत अच्छी बात है। तो इसे आप ध्यान रखें और अपना तैयार रखें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।